चांद आकाश में नीचे लटका हुआ था, जैसे अंधेरे के मुंह में गिरा हुआ एक चांदी का सिक्का। उसकी फीकी रोशनी भानगढ़ किले के खंडहरों पर बिखरी हुई थी, जो कि मुदंतियों और भय से भरा एक प्राचीन अवशेष था। किले की जर्जर दीवारें क्षितिज के खिलाफ उभरी हुई थीं, जिन पर चढ़ी बेलें चांदनी में हल्के से धड़कती हुई प्रतीत होती थीं। फुसफुसाती हुई कहानियों में इसके श्रापों का जिक्र था, जो हवा में एक कोहरे की तरह लटके हुए थे और सूरज ढलने के बाद जो भी यहाँ कदम रखता उसे अपने जाल में फंसा लेते। हवा में नमी और सड़न की गंध थी और चुप्पी केवल हवा में पत्तियों की सरसराहट से टूटती थी। 5 कॉलेज छात्र आदित्य, माया, रिया, समीर और कर्ण के लिए साहसिक कारनामे का आकर्षण उनकी घबराहट से ज्यादा मजबूत था। उन्होंने इस आधी रात के सफर की महीनों से योजना बनाई थी, टॉर्च और एक ऐसी बहादुरी से लैस जो उन्हें महसूस नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। जैसे ही वे जर्जर पत्थर की दीवारों के पास पहुंचे, जिन पर बेलें चढ़ी हुई थीं और भूली हुई इतिहास की यादें बिखरी हुई थीं, उनका उत्साह स्पष्ट था। आदित्य आगे चल रहा था, उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके पीछे माया ने अपनी जैकेट को कसकर पकड़ रखा था, उसकी आंखें छायाओं में घूम रही थीं। रिया थोड़ी पीछे रह गई, उसकी उंगलियां मेहराब पर उकेरी गई प्राचीन मूर्तियों को छू रही थीं, मानो वहां दर्शाए गए देवताओं से आश्वासन मांग रही हो। क्या हमें यहां आना चाहिए? रिया ने घबराते हुए पूछा, जब वे उस मेहराब के नीचे से गुजरे जिस पर प्राचीन देवताओं की मूर्तियां उकेरी हुई थीं, जो अब धुंधली हो चुकी थी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी और वह पीछे मुड़कर देख रही थी, मानो अंधेरे से कुछ निकलने की उम्मीद हो। मूर्तियां उसे देख रही थी, उनकी खाली आंखों में एक प्राचीन अनकही चेतावनी भरी हुई थी। चलो भी, ये बस एक पुराना किला है, आदित्य ने उपेक्षापूर्वक कहा। क्या होगा? भूत? उसकी आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर वापस लौटी, मानो उसकी बहादुरी का मजाक उड़ा रही हो। माया ने आंखें घुमाईं, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भानगढ़ की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था, कैसे पुरातत्वविदों ने इसे प्रेतवादित घोषित किया था और सूरज ढलने के बाद यहाँ आने के खिलाफ चेतावनी दी थी। लेकिन उसने अपनी घबराहट को दोस्तों के साथ रहने के लिए दबा दिया। वह कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। जैसे ही वे किले के भूल भुलैया जैसे रास्तों में गहराई तक चले, उनकी टॉर्च की रोशनी में हंसी की आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी, मानो ये दीवारें इतिहास की सांस ले रही हों, एक ऐसी जीवन शक्ति जो इन खाली कमरों में समाई हुई थी। लेकिन उनके हंसी मजाक के नीचे एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे किसी ने जाहिर नहीं किया। हवा हर कदम के साथ ठंडी होती जा रही थी और छायाएं मानो जीवित होकर हिल रही थीं। समीर एक ढीले पत्थर पर ठोकर खा गया। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर इधर उधर भागने लगी, जिसे धुंधली मूर्तियों और जटिल नक्काशी के झलक दिखाई दिए। अचानक उनकी हंसी और फुसफुसाहट के बीच एक आवाज आई, एक मंद सिसकी जो उनके उल्लास को मांस में घुसी ठंडी चाकू की तरह चीरती हुई आई। ये पहले बहुत हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे तेज होती गई, जब तक कि यह उन्हें पूरी तरह से घेर नहीं लेती। आवाज हर तरफ से आ रही थी, दीवारों से टकराकर गूंज रही थी और हवा में निराशा की एक स्पष्ट भावना भर रही थी। कर्ण की टॉर्च उसके हाथ में कांपने लगी जब उसने फुसफुसाते हुए पूछा, यह क्या है? लेकिन आदित्य के अंदर कुछ बदल गया, एक ऐसा आकर्षण जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सका, मानो वह दुख भरी चीखें सीधे उसे बुला रही हों। अपने शरीर की हर हड्डी में दर्द चेतावनियों के बावजूद जो चिल्ला रही थीं, भागो, वह उस दिशा में एक कदम बढ़ा गया जहां से उसे लगा कि आवाज आ रही है। आदित्य! माया ने स्वतः ही उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह रुक गई जब उसने उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और एक अजीब सी आकर्षण देखा। अकेले मत जाओ। आखिरकार एक और मोड़ पहुंचकर, जहां छत की दरारों से चांदनी छनकर आ रही थी, उसे एक अजीब सा नजारा दिखाई दिया। एक सफेद पोशाक में एक आकृति एक प्राचीन वेदी के पास खड़ी थी, जो नमी से लथपथ पत्थरों पर बिखरी हुई थी। उसके बाल काले झरनों की तरह उसके गालों पर बह रहे थे, जो आंसुओं से भीगे हुए, और फटे हुए कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे। तभी उसकी नजर उसकी तरफ घूम गई, आंखें जो सिर्फ दुख से नहीं बल्कि कुछ और गहरे से भरी हुई थी। विनती, पीड़ा इतनी गहरी थी कि ये उन दोनों की आत्माओं पर एक असहनीय बोझ बन गई जो समय से बंधे हुए थे। आदित्य की सांस रुक गई जब उसने उसकी आंखों में देखा, मानो वह निराशा के एक भंवर में खींचा जा रहा हो।
इससे पहले कि वह और सवाल कर पाता या सुरक्षित जगह पर वापस जाने के बारे में सोच पाता, अचानक ऐसा हुआ, एक चौंका आया जिसने उसकी त्वचा पर सिहरन पैदा कर दी और उसकी टॉर्च की रोशनी बुझा दी। आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसका रूप अंधेरे में घुलता हुआ प्रतीत हो रहा था। जब हवा कमरे में से गुजर रही थी, उसकी सिसकियों की आवाज को साथ लेकर, और फिर खामोशी छा गई जिसे केवल सांसों की आवाज ने तोड़ा। आदित्य वहीं जमा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसे एहसास हुआ कि उसने जो कुछ देखा वह कितना गंभीर था। बाहर जहां छायाएं बेतहाशा नाच रही थीं, माया ने आदित्य के पीछे जाती हुई टॉर्च की रोशनी की ओर चिंतित होकर देखा। उसे पता था कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है और खतरा बहुत करीब है। आदित्य की सांसें तेज हो गई जब वह पीछे की ओर लड़खड़ाया। उसकी टॉर्च की रोशनी कमजोर होकर बुझ गई। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया, सिवाय छत की दरारों से छनकर आती चांदनी के। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। आकृति गायब हो चुकी थी, लेकिन हवा अभी भी उसकी मौजूदगी से भारी लग रही थी, मानो उसका दुख किले के पत्थरों में समा गया हो। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके पैर जमीन में गड़े हुए लग रहे थे, मानो छायाएं उसे रोक रही हों। हमें उसे ढूंढना होगा, माया ने कांपती आवाज में कहा। बाकी लोग हाँ में सिर हिला दिए, हालांकि कोई भी आगे नहीं बढ़ा। गलियारा दोनों तरफ अनंत तक फैला हुआ लग रहा था। दीवारें उनके चारों ओर सिमटती हुई प्रतीत हो रही थीं, मानो किला जीवित हो और उन्हें देख रहा हो। रिया ने समीर की बांह पकड़ ली। उसके नाखून उसकी त्वचा में घुस गए। अगर उसे कुछ हो गया तो, उसने पूछा। उसकी आवाज उनकी सांसों की आवाज से भी धीमी थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, दीवारें फुसफुसाने लगीं। पत्थरों से गूंजती हुई आवाजें सुनाई दे रही थीं। दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां टॉर्च की रोशनी में जीवित हो उठीं। उनकी खाली आंखें समूह की तरफ देख रही थीं, जिससे उनकी रूह कांप उठी। क्या तुमने सुना? करण ने फुसफुसाते हुए पूछा। बाकी लोग हाँ में सिर हिला दिए। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं। फुसफुसाहट तेज होती गई, एक ऐसी भाषा में जिसे कोई भी नहीं समझ पा रहा था। उन्होंने आदित्य को कमरे के बीच में खड़ा हुआ पाया। उसका चेहरा पीला और आंखें डर से फैली हुई थीं। चांदनी प्राचीन वेदी को रोशन कर रही थी, जिसके पत्थर नमी से लथपथ थे। आदित्य, माया ने राहत से भरी आवाज में पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर वेदी पर टिकी हुई थी, मानो वह अभी भी सफेद पोशाक वाली आकृति को देख रहा हो। क्या हुआ? समीर ने कांपते हुए पूछा। आदित्य ने आखिरकार उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और एहसास का मिश्रण था। वह अभी भी यहाँ है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही संकेत मिला, सफेद पोशाक वाली आकृति वेदी के पास फिर से प्रकट हुई। उसका रूप पारदर्शी और चांदनी में हल्का सा चमक रहा था। उसकी आंखें दुख से भरी हुई थीं और उसके हाथ मदद के लिए बढ़े हुए थे। छात्र जमे रह गए। उनके हाथों में टॉर्च कांप रही थी। तुम कौन हो? माया ने धीरे से पूछा। आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी नजर आदित्य पर टिक गई। उसकी आंखों में एक अनकही विनती थी। वह सिर्फ एक भूत नहीं है, आदित्य ने कांपते हुए कहा। वह यहाँ फंसी हुई है, श्रापित। आकृति ने धीरे से सिर हिलाया। उसका रूप मरते हुए दीपक की तरह टिमटिमा रहा था। हवा और ठंडी हो गई और दीवारें उनके चारों ओर सिमटती हुई प्रतीत हो रही थीं। हम क्या करें? रिया ने टूटी हुई आवाज में पूछा। आकृति की नजर वेदी पर टिक गई। उसकी आंखों में आशा और निराशा का मिश्रण था। हमें उसकी मदद करनी होगी, आदित्य ने दृढ़ता से कहा। बाकी लोग हाँ में सिर हिला दिए, हालांकि कोई भी नहीं जानता था कि क्या करना है। आकृति ने वेदी की ओर इशारा किया। उसकी हरकतें धीमी और सोची समझी थीं। मुझे लगता है कि वह चाहती है कि हम एक अनुष्ठान करें, माया ने कांपते हुए कहा। हवा और गाढ़ी हो गई और दीवारें ऊर्जा से भरपूर लग रही थीं जब वे वेदी के चारों ओर इकट्ठा हुए। जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाए और मंत्र पढ़ना शुरू किया, सफेद पोशाक वाली आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसका रूप चांदनी में घुलता हुआ प्रतीत हो रहा था। हवा और ठंडी हो गई और दीवारें सांस लेती हुई प्रतीत हो रही थीं। फुसफुसाहट तेज होती गई, एक साथ बोलती हुई आवाजें, और फिर एक आखिरी झोंके के साथ आकृति गायब हो गई। उसकी दुख भरी चीखें कमरे में एक आखिरी बार गूंजीं और फिर खामोशी में डूब गई।